राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा वाचक ने उठाए सवाल। राजधानी भोपाल में आज एक प्रेस वार्ता कर युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा वाचक ने कहा कि खरमास माह में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। ऐसे में कोई भी हिंदू शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पौष माह चल रहा है। इसमें कोई शुभ कार्य एवं कोई भी प्राण प्रतिष्ठा भगवान के नहीं की जा सकती है। भगवान की प्रतिष्ठा का भी एक नियम होता है। मंदिर कैसा होना चाहिए, गर्भगृह कैसा होना चाहिए, इसके सारे नियम होते हैं। वही शंकराचार्य का भी प्रोटोकॉल होता है। सारे शंकराचार्य के प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हैं। जब चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा चारों मठा के न्यायाधीश हैं, उन्होंने ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया, क्योंकि यह मुहूर्त शुभ नहीं है। रामनवमी के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त होता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए थी। ऐसे में अधूरे कार्य में राम मंदिर में भगवान की स्थापना कैसे की जा सकती है। हिंदुओं को पता है कि खर मास में कोई मुहूर्त हम लोग नहीं निकालते हैं। अभी पौष चल रहा है, पौष में प्रतिष्ठा नहीं की जाती। एक वाक्य है, प्रतिष्ठा सम रिपुर नास्ति। प्रतिष्ठा के समान शत्रु भी कोई नहीं है। हर चीज़ की एक रूल बुक होती है, ऐसे ही भगवान की स्थापना की भी एक रूल है। मतलब उसका पूरा एक नियम है कि कैसे प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कैसा मंदिर निर्माण होना चाहिए, कैसा गोपुर होना चाहिए, कैसा गर्भगृह होना चाहिए, गर्भगृह के भीतर का विधान क्या होना चाहिए, कौन पूजन करेगा कौन पूजन नहीं करेगा, तमाम चीज़ों के कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना। तो पौष मास में आप लोग खुद ही जानते होंगे, जो भी हैं, कि हिंदू लोग गृह प्रवेश या कोई भी पूजन पाठ या शादी ब्याह ऐसे कार्यक्रम इस समय नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग धर्म की चर्चा करते हैं, उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि मुहूर्त क्या हो। और आप कोई भी मंदिर यदि भारत में उठा के देखेंगे राम जी का, तो वो रामनवमी को ही प्रतिष्ठा हुई होगी। अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी, परंतु ये था कि राम जी से विरोध कौन करे। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने तब कुछ लोगों पे जाहिर भी की, तो बोला चलो भगवान का काम है, सब काम शुभ होगा। परंतु जैसा कि कहा गया है कि जो धर्माचार्य हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वह आपको इस बात से अवगत कराएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या शास्त्र विहित है और क्या शास्त्र निषिद्ध है। तो इसी के अंतर्गत, इसी कर्तव्य का पालन करते हुए जो हमारे धर्म के सर्वोच्च पदासीन लोग हैं, जिन्हें शंकराचार्य की पदवी दी गई है, ठीक है ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्र अध्ययन, शास्त्र सेवा में ही लगा दिया, जिनको सारे नियमों का अच्छी भली भांति से ज्ञान है, जब उन्होंने कहा कि ये प्रतिष्ठा राम नवमी में होनी चाहिए थी, यह उचित नहीं है कि अभी प्रतिष्ठा की जाए, क्योंकि जो मंदिर में स्थापना की जाती है वो सबके लोक कल्याण की भावना से की जाती है। कोई अपने लिए तो भगवान ने बिठाता गए हैं। अब तो जो पैसे देगा उसको वीआईपी दर्शन मिलेंगे। जो गर्भगृह के अंदर पूजन पद्धति का नियम था शंकराचार्यों के साथ, वो प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हैं। और इसको पहले भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बद्रीनाथ में अपने एक बाइट में बोला था, जब वो शंकराचार्य जयंती पर गए थे बद्रीनाथ, और वहाँ पर उन्होंने जो विशाल मूर्ति शंकराचार्य जी की बैठाई हुई है, और वहाँ पे कोई पूजन पद्धति नहीं थी। अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्टैच्यू तो सब जगह बैठाए जा रहे हैं, परंतु जो पूजन कृत्य करना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आप निर्माण किया गया है महादेव लोक का, आज वो स्टैच्यू कचड़े में पड़े हुए हैं जो टूट गए 6 महीने के भीतर, परंतु कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। राम मंदिर अभी अधूरा है। देखो, ये जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है। ठीक है ना। सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, या फिर उसी का इंतजार था। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मतलब अब कोई भी व्यवधान होने वाला नहीं है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम धर्म शास्त्रों के ऊपर उनके नियम पालन करने पर क्यों कतराते हैं, मेरा पॉइंट ये है। खासकर चारों शंकराचार्यों ने जब ये कह दिया कि ये उचित नहीं व्यवस्था से प्रतिष्ठा हो रही है, तो भी
शंकराचार्यों को एंटी बोल करके उनका तिरस्कार करना, अपमान करना, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। यदि आप वाकई भगवान के भक्त हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं तो आपको तो शंकराचार्य जी के चरण पकड़ करके उनसे माफ़ी मांग करके उनको विधिवत जो उनके छत्र, सिंहासन और जो उनका एक प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप उनको आमंत्रित करके उनके हाथों से प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाना चाहिए। देखिए, राम जी की प्रतिष्ठा का कोई विरोध नहीं कर सकता, ठीक है ना। केवल जो समय है और जो परिस्थितियां हैं, विरोध उनका है। हमारा भगवान से कैसा बैर जी, जिसके नाम से ही रोटी खा रहे हैं, या जो शंकराचार्य कोई भी हैं, हम गुलामी करेंगे तो भगवान की करेंगे। बीच में कोई एजेंट बन करके आएगा, उसकी गुलामी थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। भगवान का कोई एजेंट अपने आप को कहलाने लग जाए, खुद ही नारायण अवतार कहलाने लग जाए, वो गलत है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब चूंकि आपने प्रश्न कर दिया है तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। मैं बचपन से ही कथा कह रही हूँ और मेरी जहाँ भी जैसे कथाएं अनुष्ठान हुई हैं तो कमलनाथ जी का आना जाना रहा है उन कथाओं में। मैंने जो देखा है, क्योंकि मैंने अनुष्ठान किए हैं, तो उनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा होती है, प्रतिदिन होती है, बाकायदा शयन, सब आरती। ये बहुत निजी बात है। खैर, अभी तक क्या था, सभी ने ये सोचा कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। धर्म को धर्म की तरह पालन करो, उसमें राजनीति मिक्स मत करो। अब क्या हो रहा है, कितना खराब समय है कि धर्म को हथियार बना करके, उपकरण बना करके लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। और आप लोगों को भी इस खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए कि राजनीति अलग हो, धर्म अलग हो। धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको विकृत कर दिया गया है। अच्छा, कौन हमें सर्टिफिकेट देगा कि हम धार्मिक हैं कि अधर्मी हैं? इसका कहीं सर्टिफिकेट होता है क्या? आप कोई भी, आजकल का समय हो गया कि किसी के भी कैरेक्टर एनालाइज कर देना, किसी को भी ये बोल देना सीधे कि आप विधर्मी हो, तो ये तो गलत है ना। बताइए।